In today's video, I'll teach you subject maths of class 10th, in which I'll cover the exercise 5.2 of arithmetic progression. इसलिए मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन बताए थे क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि देयर इज़ एन AP that is 3, 8, 13 ... up to 253. It's an AP and we have to find out 20th term of this AP from the last। मतलब हमें अंतिम से, मतलब इधर से, जैसे हम कहते हैं इसमें कहता है यूजुअली कि आप इसका 4th टर्म बताइए इस AP का। तो हम शुरू से गिनते हैं 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे कह रहा है लास्ट से हमें निकालना है, लास्ट से 20 टर्म हमें क्या करना है, टू फाइंड 20th टर्म ऑफ दिस AP फ्रॉम एंड, मतलब अंत से, लास्ट से, या फ्रॉम एंड और लास्ट, हमें ये निकालना है। सो सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए आप देख सकते हैं इस AP में जनरली अगर देखा जाए, सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म that is A is equal to 3, common difference, common difference that is D is what, 5। there is an increment of 5, uniform increment। so अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इसी सीरीज को हम लास्ट से देखें, कहाँ से देखें, लास्ट से, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास A क्या बन जाएगा, बट इफ वी ऑब्जर्व दिस सीरीज फ्रॉम लास्ट, हम लास्ट से ही ऑब्जर्व करेंगे, लास्ट, देन फर्स्ट टर्म A क्या हो जाएगा, 253, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, दिस इज। अब यहाँ पे इधर से क्या है, इधर से 5 5 बढ़ रहा है, तो उधर से क्या होगा, 5 5 घटेगा, जाहिर सी बात है। देखिए इधर से 5 बढ़ा, लेकिन यहाँ से फिर क्या हुआ, 5 बढ़ा, 13 हो गया, लेकिन 5 घट रहा है ना। अगर इधर से हम आएंगे तो 5 घट, जब इधर से जुड़ता जा रहा है तो इधर से घटता आएगा। तो यानी कि जब लास्ट से हम देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस D विल बी नेगेटिव -5, दैट इज -5। सो वी हैव टू फाइंड आउट 20th टर्म, हैंस T20 हमें निकालना है, दैट इज फ्रॉम द लास्ट। T20 will be what, A plus 20 minus 1 into D। so A is equal to what, from last 253 plus 20 minus 1 19, and this is -5, so 253 or minus 19 5s are 95, so you can subtract it 8, then it's 5, so this is 58 as T20, this is the answer। यानी इस AP का लास्ट से 20th टर्म क्या है, 58 है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। एक AP दिया है आपको, हमें AP लिखा, मतलब AP के टर्म्स नहीं दिए हैं, लेकिन दिया है कि एक AP है, देयर इज एन AP हु इन विच द सम ऑफ its earth term and 4th term is 24। मतलब as per the given question we have T4 plus T8, मतलब उस AP, जो कोई भी AP है उसका चौथे टर्म और एर्थ जो टर्म है उसका सम दिया है 24, ये हमारे लिए हो गया एक। उसके बाद कह रहा है कि इसके 6 और 10th टर्म का सम जो है दैट इज़ 44, एंड वी हैव गिवन that T6 plus T10, I think 10th term of this AP, the sum of 6 and 10th term is 44, this is equation second। तो कोई भी AP हो, अपन के पास एक चीज़ जरूर रहती है, दैट इज़ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो हम मान लेंगे क्योंकि नहीं दिया है। तो सोल्यूशन के पार्ट पे जाता हूँ मैं। लेट
let the first term and common first term and common difference of the given AP, B, A and D respectively. तो अब हमारे पास hence we have Tn equal to what? A plus n minus 1 into D. We have, this is the formula, very popular. So hence from equation first we see, क्या देखते हैं हम, T4 को हम क्या लिख सकते हैं, A plus 4 minus 1 into D एंड प्लस T8 को हम क्या लिख सकते हैं, A plus 8 minus 1 into D is equal to 24. सो हम A को ऐड कर लेंगे, दिस विल बी 2A एंड 4 minus 1 will be 3D and plus this is 7D is equal to 24. So this is what? This is 2A and this is 7 3 10 into D is equal to 24. So implies that from here अब 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर दीजिए तो A plus 5D will be equal to 12. This is actually equation, suppose मान लीजिए equation A है, ये कैपिटल A I mean to say. और similarly from equation second we see, अब यहाँ पे भी T6 को हम लिख सकते हैं A plus that is 6 minus 1 into D and plus A plus T10 के लिए 10 minus 1 into D is equal to 44. So from here we can see AA will be 2A and this is your 5D and plus 9D is equal to 44. So I can say 2A plus 14D is equal to 44. So we can write it कॉमन लीजिए, 2 से काट दीजिए तो A plus 7D is equal to 22. Suppose this is equation B. So now hence from equation A and B, equation A क्या था, equation A was, we have equation A is A plus 5D is equal to 12. This is equation A and A plus 7D is equal to 22. This is equation B. अब हम क्या करेंगे इसको सब, अब हम क्या, हमें क्या, हमारा टारगेट ये है कि हम A और D निकाल लेंगे. मैंने पहले भी कहा है अगर A और D पता है तो आप किसी भी AP को निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस. तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा A और यहाँ पे क्या होगा, माइनस और प्लस घटेगा और माइनस 7D ज़्यादा है इसलिए नेगेटिव में आएगा तो माइनस 2D और यहाँ पे क्या होगा, 22 में से 12 जाएगा तो माइनस 10 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, वी आर गेटिंग D इक्वल टू 5. हेंस फ्रॉम इक्वेशन A क्या होगा, A plus 5D इज इक्वल टू कितना दिया है, 12. हेंस अब D की वैल्यू रख दीजिए. सो A plus 5 into 5 is equal to 12. So we can see here that this is A equal to, we have 12 minus 25. Hence I am getting A equal to minus 13. So this is this. So now hence, and we have to find out in this question, हमें पता क्या करना है, we have to find the first 3 terms. मतलब first 3 term में T1 निकालना है. T1 क्या होता है, A ही होता है, तो A हमें कितना मिल गया, माइनस 13 मिल गया. हैंस T2 निकालना हो तो क्या करेंगे, माइनस 13 में हम 5 जोड़ दीजिए क्योंकि जोड़ने से हमें अगला टर्म मिलता है कॉमन डिफरेंस को. तो घट जाएगा, ये माइनस 8 आ जाएगा. एंड लास्ट हमें क्या, तीसरा टर्म निकालना है, दैट इज़ फिर से हम इसमें से 5 घटा देंगे या जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3. तो इसके फर्स्ट 3 टर्म्स हमें मिल गए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, तो हमें तीनों आंसर मिल गए. यानी इसके फर्स्ट, इस AP का फर्स्ट 3 टर्म क्या है, माइनस 13, माइनस 8 एंड माइनस 12.
अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 एंड दैट इज़ इन माई मोबाइल. आई कैन जस्ट शो यू द इमेज and the question is to say we have given question number 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of Rs 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में काम करना शुरू किया जिनमें उनकी सैलरी शुरुआती टाइम में इनकी सैलरी कितनी थी, 5,000 थी पर ईयर. और हर साल उनके हर आने वाले अगले साल में उनकी सैलरी में 200 रुपये बढ़ जाता है. तो कितने कौन से साल में किस ईयर में उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी अगर हर साल 200 बढ़ रही है और स्टार्टिंग 5,000 पे हुआ था. तो सुब्बा राव, देखिए सुब्बा राव स्टार्टिंग सैलरी इक्वल टू 5,000 Rs 5,000 which is first term. So I can say A equal to, we have given 5,000 and the annual increment and the annual इंक्रीमेंट जो बढ़ोतरी हो रही है, एनुअल इंक्रीमेंट इज इक्वल टू ₹200 विच इज़ कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 200. हेंस सुब्बा राव सैलरी इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, फर्स्ट सेकेंड ईयर्स एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह से आगे भी. आई कैन सी फर्स्ट ईयर में कितना था, इतना था, उसके बाद 500 में 200 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5,200, फिर 5,400 and like this. So you can see the first term is what, 5,000 which I have already noticed there and D is equal to 200. So हमें कह रहा है किस ईयर में ये सैलरी जो है 7,000 हो जाएगी. लेट in nth year the salary will become 7,000 rupees. हेंस तो 7,000 मतलब इसका मतलब आगे कहीं जाके 7,000 जरूर होगा. इसका मतलब वही TN हो जाएगा. हमें पता नहीं है कौन सा टर्म है तो लेट TN. तो हमें TN इक्वल टू एक्चुअली क्या दे दिया है 7,000. तो TN इक्वल टू हम जानते हैं A प्लस n-1 इंटू D होता है इक्वल टू 7,000. A हमें दिया है 5,000, n-1 इंटू D हमें दिया है 200. सो आई कैन से 7,000. तो यहाँ पे क्या होगा, इसको उधर भेज दीजिए. तो n-1 इंटू 200 विल बी इक्वल टू 7,000 में से 500 घट जाएगा 5,000 तो ये बचेगा 2,000. तो आप यहाँ से 2 0 काट दीजिए तो आप देख सकते हैं. और 2 से क्या हो जाएगा 20, 2 10 20, तो n-1 इक्वल टू 10 हो जाएगा. तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 11, क्योंकि इसको इधर लेके जोड़ देंगे 11 ईयर्स मतलब 11वें साल में सुब्बा राव की सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000. हेंस इन 11th ईयर सैलरी विल बिकम ₹7,000. एकदम इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 18 को भी कर सकते हैं. एकदम सेम है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. and that is the next question which I want to tell you, I want to show you. कह रहा Ramkali saved 5 rupees in first week and then increased her weekly saving by 1.75. if the nth week her salary savings is इतना, तो
तो n हमें निकालना, तो एकदम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म विल बी 5, कॉमन डिफरेंस विल बी 1.75 एंड Tn विल बी इक्वल टू 20.75। यू हैव टू अप्लाई द सेम फार्मूला एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। सो आज के इस वीडियो से मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दे दिया है। अब अपने आने वाली वीडियो में मैं 5.3 के सारे क्वेश्चन को भी हल करूँगा। थैंक यू।